हे गाइस, दो दोस्त बंटी और अमन आज 20 साल के हो गए हैं। पर आज से 20 साल पहले जब वो दोनों पैदा हुए थे तब उन दोनों के पेरेंट्स ने उन दोनों के लिए एक सिक्योर अमाउंट जमा करवाया था, ताकि जब वो दोनों 20 साल के हो जाएं वो उस पैसे को यूज कर सकें और अपनी पढ़ाई या बिजनेस में उसे लगा सकें। अमन के फादर, जो कि एक शॉप के ऑनर है, उन्होंने 10 लाख रुपए अमन के नाम से बैंक में FD करवा दी, जिसका उन्हें आसानी से 5 से 7% तक का रिटर्न मिल जाता, जो कि आने वाले 20 साल बाद अमन के काम आने वाला था। वहीं बंटी के फादर, जो कि एक प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं, तो उन्होंने फाइनेंस के बारे में अमन के फादर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा नॉलेज था, तो उन्होंने भी 10 लाख रुपए बैंक FD की बजाय लमसम में इन्वेस्ट किए, जिससे कंपाउंडिंग जरिए 20 साल बाद 10 लाख कई गुना हो सके। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि अमन और बंटी के फादर दोनों ने अमन और बंटी के लिए 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो रिटर्न भी 20 साल बाद लगभग सेम ही होगा। पर आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। अमन के फादर ने 10 लाख की FD करवाई थी। 20 साल बाद अमन को उस 10 लाख के 40,06,392 रुपए मिले, जो कि 4 गुना ज्यादा थे। वहीं बंटी के फादर, जिन्होंने वही 10 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट किए थे, जिससे कंपाउंडिंग के जरिए पैसा 20 साल बाद 1,63,66,537 हो गया, जो कि कई गुना था। बंटी की वेल्थ अमन की वेल्थ के मुकाबले काफी ज्यादा थी। जब दोनों ने सेम टाइम पीरियड के लिए सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो दोनों के रिटर्न में इतना कंपैरिजन कैसे आया। तो चलिए समझते हैं अब ऐसा क्यों हुआ कि अमन 40 लाख का ही रिटर्न ले सका, जबकि बंटी ने भी 10 लाख ही इन्वेस्ट किए थे, तो उसे 1,60,00,000 का रिटर्न कैसे मिला, उसको इतना फायदा कैसे हुआ, इतना अच्छा रिटर्न कैसे मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं FD की। आपके पास अगर एक बड़ा अमाउंट है, जैसे 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख, आप उस पैसे को बिल्कुल सिक्योर तरीके से सेव रखना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी मिलता रहे, आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स लिमिट के लिए 5 साल 10 साल तक उससे FD करवा सकते हैं, जिसका बैंक आपको कुछ % रिटर्न देगा। यहाँ आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। आप FD करवाइए, एक फिक्स अमाउंट लीजिए और एक फिक्स रिटर्न लीजिए फिक्स टाइम पीरियड तक के लिए। लमसम में इन्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें आप एक बड़ा अमाउंट 10 लाख या 15 लाख कुछ भी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ग्रुप ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, जिससे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कई गुना होती जाती है, आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती जाती है। लमसम इन्वेस्टमेंट को और इजी वे में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लमसम से इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे मिला। अगर आप एक कागज़ के टुकड़े को 45 बार फोल्ड करते हो, तो आप अर्थ से चांद तक की दूरी तय कर सकते हो। अब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर लमसम में कंपाउंडिंग के इफेक्ट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस कागज को फोल्ड करने का एग्जाम्पल क्यों लिया, ऐसे फोल्ड करके अर्थ से मून तक की दूरी कैसे तय हो सकती है। आपने क्या कभी एक नॉर्मल बुक के पेपर को फोल्ड किया है? आपने शायद 2 बार किया होगा या 4 बार किया होगा। अगर आप बहुत ताकतवर हो तो हो सकता है आपने उसे 10 बार या 12 बार फोल्ड किया हो। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अगर 45 बार फोल्ड कर दूँ तो वो कागज़ की मोटाई अर्थ से चांद तक की दूरी पूरी कर सकती है। अगर एक और बार फोल्ड करूं तो वापस भी आ सकती है। अब ऐसा होगा कैसे, चलिए समझते हैं। एक पेपर की थिकनेस यानी उसकी मोटाई होती है 0.001 mm। अब अगर हम इस पेपर को पहली बार फोल्ड करें तो इसकी मोटाई 0.002 सेंटीमीटर हो जाएगी और एक बार और फोल्ड करने पर 0.004 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब एक और बार अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो 0.008 सेंटीमीटर और एक बार फोल्ड करने पर 0.016 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो जाएगी। अब अगर मैं इस पेपर के टुकड़े को 20 बार फोल्ड करने पर अगर मैं इसकी मोटाई देखूँ तो 1048 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि 34 फीट के आसपास। अब अगर इसे हम 45 बार फोल्ड करते हैं तो ये 3.5 लाख किलोमीटर जितना थिक हो जाएगा, यानी अर्थ से मून तक की जितनी दूरी और उतना ही। अब अगर मैं इसे एक बार और फोल्ड कर दूं यानी कि 46 बार फोल्ड करूं तो ये 7 लाख किलोमीटर हो जाएगा, जिससे अर्थ से मून तक जाना और वापस आना जितना दूरी होगी। सेम यही प्रोसेस लमसम इन्वेस्टमेंट में काम करता है, जिसमें कंपाउंडिंग के जरिए आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कई गुना होता जाता है। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है। अब यहाँ कैसे बंटी के फादर ने 10 लाख कंपाउंडिंग में इन्वेस्ट किए, जिससे उन्हें 1.6 करोड़ का रिटर्न मिला। अमन को सिर्फ 40 लाख का प्रॉफिट ही मिल सका। FD में लंबे टाइम पीरियड के लिए आपके इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपने आज कोई शर्ट 200 रुपये की ख़रीदी है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में 10 साल बाद भी आपको वो शर्ट 200 रुपये की मिल जाएगी? नहीं ना, आपका आंसर होगा नहीं। अब यहाँ अगर महंगाई बढ़ रही है तो रुपये कॉस्ट कम हो रही है।
हो सकता है 10 साल बाद वही शर्ट आपको 1000 रुपये की मिले या 1500 की मिले। वहीं अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है, फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको वहाँ 5 से 7%, या अच्छी स्कीम हो तो 9% तक का रिटर्न आपको वहाँ मिल सकता है, जो कि काफ़ी कम होगा क्योंकि महंगाई इससे कई गुना तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया में 2015 से 45% महंगाई बढ़ी है, जिससे एफडी का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। आपको यहाँ पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। लमसम और एसआईपी एक बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए गोल सेट है तो आप लमसम से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इनफैक्ट एक एसआईपी तो ज़रूर करवानी चाहिए आपको। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।